अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम मंसूबात में से मफ़ूले लहू, मफ़ूले फ़ीही और मफ़ूले माअहू करेंगे इंशाअल्लाह व तवक्कल अलल्लाह। चलें तो मफ़ूले लहू से शुरू करते हैं, जिसको हम मफ़ूल लि अजलिही भी कहते हैं। वो मंसूब इस्मे मस्दर जो किसी फ़ेल के होने का सबब या गर्ज बताता है, ये लिमा का जवाब होता है, यानी फ़ेल क्यों हुआ, इसके होने का रीज़न क्या है, या फ़ेल के होने की क्या वजह है। मफ़ूले लहू बनाते वक्त हम कुछ शुरूत को मद्देनज़र रखते हैं, जैसा कि आमिल यानी फ़ेल का फ़ाइल और मस्दर का फ़ाइल सेम होना चाहिए। आमिल और मस्दर में इत्तिहाद वक्त होना चाहिए। इसमें मस्दर का ताल्लुक अक्सर कल्बी एहसासात से होता है, जैसा कि खौफ, रग़बत, रजा, तमा, ज़न वगैरह। दरबा हामिदुन वलदहू तादीबन। हामिद ने अपने बेटे को तहजीब सिखाने के लिए मारा। यहाँ दरबा फ़ेल, हामिदुन फ़ाइल, वलदहू इजाफत की शक्ल में मफ़ूले बिही और तादीबन मफ़ूले लहू। जुमले पे गौर कीजिए, हामिद ने अपने बेटे को क्यों मारा? मारने का सबब क्या है? तहजीब सिखाना। कुमतु लि उम्मी एहतरामन। मैं एहतराम में अपनी माँ के लिए खड़ी हुई। इस जुमले में देखिए, मेरे खड़े होने का सबब क्या है? मैं क्यों खड़ी हुई? अपनी माँ के एहतराम में। यहाँ कुमतु फ़ेल और इसका फ़ाइल, इसी के अंदर की ज़मीर। एहतरामन मफ़ूले लहू, ये फ़ेल के होने का रीज़न बता रहा है। जेतुका तालीमन, मैं तुम्हारे पास तालीम हासिल करने के लिए आई। जेतु फ़ेल, फ़ाइल इसी के अंदर और का की ज़मीर मफ़ूले बिही। यहाँ तालीमन मफ़ूले लहू है, ये मेरे आने का सबब बता रहा है, मैं क्यों आई तुम्हारे पास। कुरान में कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सूरे बकरा आयत 19। यहाँ हदर अल मौती इजाफत की शक्ल में मफ़ूले लहू है। वो डालते हैं अपनी उंगलियां अपने कानों में कड़कों की वजह से, मौत के खौफ से, यानी उनकी कानों में उंगलियां डालने का रीजन क्या है? मौत का खौफ। आयत 265, यहाँ इब्तिगाआ मफ़ूले लहू है। इब्तिगाआ मर्दाती इजाफत और मर्दातिल्लाही ये डबल इजाफत हो गई। और मिसाल उन लोगों की जो खर्च करते हैं अपना माल तलाश करने के लिए रजामंदी अल्लाह की। माल खर्च करने का सबब क्या है? अल्लाह की रजा के हुसूल के लिए वो अपने माल खर्च करते हैं। सूरे मायदा आयत 38, यहाँ जज़ाअन और नकालन दोनों मफ़ूले लहू हैं। चोर मर्द और चोर औरत तुम काट दो उन दोनों के हाथ, बदले में इसके जो उन दोनों ने कमाया, इबरतनाक सजा है अल्लाह की तरफ से। हाथ काटने का रीजन क्या है? उनकी चोरी करना।
नकालन के मायने इबरतनाक सजा, दोनों की कमाई के सबब अल्लाह की तरफ से इबरतनाक सजा है। सूरे अनाम आयत 140। यहाँ सफाहन मफूले लहू है। तहकीक खसारे में रहे वो लोग जिन्होंने कत्ल किया अपनी औलाद को बेवकूफी से, बगैर इल्म के। यहाँ नुकसान उठाने की वजह क्या है? क्यों उठाया नुकसान? जिन्होंने नादानी और जहालत की वजह से अपनी औलाद को कत्ल किया। सूरे तौबा आयत 92। हज़नन मफूले लहू है। उनकी आंखें बहती थीं आंसुओं से, इस गम से कि नहीं वो पाते जो वो खर्च करें। यहाँ आंखों से आंसू बहने का रीजन गम है। सूरे बनी इसराइल आयत 31। खश्यता इमलाक इजाफत की शक्ल में मफूले लहू है। और मत तुम कत्ल करो अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से। औलाद को कत्ल करने का सबब क्या है? मुफलिसी का खौफ। बास औकात मफूले लहू की शरूत पूरी न होने की सूरत में जार मजरूर से सबब बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जेतु इलेका लिल माली, मैं तुम्हारे पास माल के लिए आई। लिल माली जार मजरूर की सूरत में मफूले लहू है। यहाँ मस्दर कल्बी नहीं है, लेकिन इसका ताल्लुक फेल से है। आने का सबब बताया जा रहा है। सूरे बकरा आयत 224। ली ऐमानिकुम, ली ऐमानी जार मजरूर और ऐमानिकुम इजाफत। ये जार मजरूर इजाफत के साथ मफूले लहू बन रहा है। और मत तुम बनाओ अल्लाह को निशाना वास्ते अपनी कस्मों के, यानी अपनी कस्मों के लिए। सूरे बकरा आयत 74। मिन खश्यतिल्लाह, वो गिर पड़ते हैं अल्लाह के खौफ से। गिरने का सबब क्या है? अल्लाह का खौफ। यहाँ बज़ाहिर शुरूत पूरी हैं, फिर भी मफूले लहू जार मजरूर की सूरत में आ सकता है। सूरे अनाम आयत 151। मिन इमलाक, और मत तुम कत्ल करो अपनी औलाद को मुफलिसी से, यानी मुफलिसी के खौफ से। दो मफूले लहू एक साथ नहीं आते, या तो उनके दरमियान अत्फ होता है या जार मजरूर के साथ आते हैं। सूरे यूनुस आयत 90। बग़यन और अदवन, ये दोनों मफूले लहू हैं और दोनों के दरमियान वाव अत्फ की है। फिर ताक़ुब किया उनका फिरौन और उसके लश्कर ने, सरकशी करते हुए और जुल्म व ज़्यादती करते हुए। यहाँ ताक़ुब करने का रीजन बताया जा रहा है। सूरे सजदा आयत 16। खौफन और तमाअन मफूले लहू हैं, इनके दरमियान वाव अत्फ की है। वो पुकारते हैं अपने रब को खौफ से और उम्मीद करते हुए। यहाँ पुकारने का सबब बताया जा रहा है। कभी आमिल महसूफ होता है। सूरे दुखान आयत 6। यहाँ रहमतन मफूले लहू है, रहमत आपके रब की तरफ से। तंजील का सबब बताया जा रहा है। कभी जरूरत के तहत
अन मज़दरिया लेकर मफूल लहू मौवल कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सूरह हुजरात आयत 2, ए लोगों जो ईमान लाए हो, मत तुम बुलंद करो अपनी आवाजें ऊपर नबी की आवाज के, और मत तुम ऊंची आवाज में करो आपसे बात, मानंद ऊंची आवाज में बात करने के आपस में एक दूसरे से, कि कहीं बर्बाद न हो जाएं तुम्हारे आमाल। यहाँ अंतहबता आमालुकुम मफूले लहू बनेगा अन मज़दरिया लेकर। अपनी आवाज नबी की आवाज से बुलंद मत करो। क्यों ना बुलंद करो? सबब क्या है? कि कहीं बर्बाद ना हो जाएं तुम्हारे अमाल। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबीना मोहम्मद। मफूले फीही, वो मंसूब इसमें ज़र्फ जो फेल के वाक़े होने की जगह या वक्त बताए। इसमें एक फी मुस्मिर होती है यानी हिडन होती है। मफूल फीही कब और कहाँ का जवाब होता है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करें कि तमाम ज़र्फ़े मकान या ज़र्फ़े ज़मान जुमले में मफूल फीही नहीं बनते, लेकिन तमाम मफूल फीही ज़र्फ़ ही होते हैं। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि अगर ज़र्फ़ से पहले जुमले में हर्फ़े जर आ जाए तो फिर उस सूरत में भी ये मफूल फीही नहीं बनते। यहाँ हमारा ये जानना भी ज़रूरी है कि कुछ ज़र्फ़ मुबहिम होते हैं और कुछ गैर मुबहिम। मुबहिम वो ज़र्फ़ होते हैं जिनका शुरू और आखिर मालूम नहीं होता, जबकि गैर मुबहिम वो ज़र्फ़ होते हैं जिनका शुरू और आखिर मालूम होता है। ज़र्फ़े ज़मान में कबलू, बादू, हीनुन, दाहरुन वगैरह मुबहिम के ज़ुमरे में आते हैं, और यौमुन, शाहरुन, लैलुन, सबाहन वगैरह गैर मुबहिम के ज़ुमरे में आते हैं। ज़र्फ़े ज़मान चाहे मुबहिम हो या गैर मुबहिम, दोनों ही मफूल फीही बन सकते हैं। इसी तरह ज़र्फ़े मकान में ताहता, फ़ौका, अमामा वगैरह मुबहिम के ज़ुमरे में आते हैं, जबकि सूकुन, दारुन, मस्जिदुन वगैरह गैर मुबहिम होते हैं। ज़र्फ़े मकान में मुबहिम तो मफूल फीही बन सकते हैं, लेकिन गैर मुबहिम मफूल फीही नहीं बनते, क्योंकि जुमले में इनसे पहले अक्सर हुरूफ़े जर आते हैं। अकला ज़ैदुन तआमन लैलन, ज़ैद ने रात को खाना खाया। यहाँ खाना खाने का वक्त बताया जा रहा है। कब खाया? रात को। अकला फेल, ज़ैदुन फ़ाइल, तआमन मफूले बिही और लैलन मफूले फीही। सुमतु यौमुल खमीस, मैंने जुमेरात को रोज़ा रखा था। रोज़ा कब रखा? जुमेरात को। सुमतु फेल और फ़ाइल इसी के अंदर, यौमुल खमीस मफूले फीही। सल्ला हामिदुन रकतैन तहज्जुदन, हामिद ने 2 रकतें नमाज पढ़ी तहज्जुद में। कब नमाज पढ़ी? वक्त क्या है? तहज्जुद। यहाँ सल्ला फेल, हामिदुन फ़ाइल, रकतैन मफूले बिही और तहज्जुदन
مفعول فیہی. قام خالد امام المسجد. خالد مسجد کے سامنے کھڑا تھا. خالد کہاں کھڑا تھا؟ کھڑے ہونے کی جگہ کیا تھی؟ مسجد کے سامنے. یہاں قام فعل، خالد فاعل اور امام المسجد مفعول فیہی. قرآن میں کچھ اگزامپلس دیکھتے ہیں. سورہ بقرہ آیت 234. اربعۃ اشہر. وہ انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن. انتظار کی مدت کیا ہے؟ کتنے وقت کے لیے یا کب تک اپنے آپ کو روکے رکھیں؟ 4 مہینہ اور 10 دن. اربعۃ اشہر مفعول فیہی ہے اور اشرن اسی کے اوپر معطوف. سورہ مزمل آیت 2. اللیل یہاں مفعول فیہی ہے. قیام کرنے کا وقت بتایا جا رہا ہے. قیام کیجئے رات میں. آیت 20 میں دیکھیے ثلثی اللیل 2/3 رات. یہ مفعول فیہی نہیں بنے گا اس لیے کیونکہ اس سے پہلے حرف جر آ رہا ہے. سورہ نوح آیت 5. لیلن مفعول فیہی ہے اور نہارن اسی پر معطوف. میں نے دعوت دی اپنی قوم کو رات اور دن. سورہ بقرہ آیت 144. شطر المسجد الحرام یہ مفعول فیہی ہے. شطر المسجد اضافت اور المسجد الحرام یہ توصیفی ہے. پھیر لیں آپ اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف. آگے ہی آیت میں شطرہ بھی مفعول فیہی ہے. سورہ لقمان آیت 34. یہاں غدن مفعول فیہی ہے اور نہیں جانتا کوئی نفس کہ کیا وہ کرے گا کل. سورہ یوسف آیت 16. یہاں عشاءً مفعول فیہی ہے اور وہ آئے اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے. مفعول معہ وہ منصوب اسم جو مصاحبت کے لیے واو کے بعد آتا ہے اور معہ کا مفہوم دیتا ہے یعنی ساتھ کا مفہوم دیتا ہے. اس واو کو ہم مائیت کی واو کہتے ہیں جس کا مفعول معہ سے پہلے ہونا ضروری ہوتا ہے مائیت و مصابہت کے معنی دینے کے لیے جو کہ فاعل یا مفعول کے ساتھ ہوتی ہے. فار ایگزامپل سرت والشارع میں سڑک کے ساتھ ساتھ چلتی گئی. یہاں یہ واو مائیت کی ہے اور شارع مفعول معہ. طلع حامد و اذان الفجر ادھر حامد نکلا ادھر فجر کی اذان ہوئی. واضح رہے اذان نکلتی نہیں ہے بلکہ حامد کا نکلنا اور اذان کا ہونا ساتھ ساتھ ہوا. وا مائیت کی اور اذان الفجر مفعول معہ. یہاں اب ہم مائیت کی واو اور عطف کی واو کا فرق دیکھ لیتے ہیں. اگر ہم کہیں جاء حامد و خالد حامد اور خالد آئے. جاء فعل حامد فاعل واو عطف کی اور خالد حامد کے اوپر ہی معطوف. ان کا آنا ایک ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور الگ الگ بھی.
आने में टाइम डिफरेंस भी हो सकता है। लेकिन अगर हम कहें जाआ हामिदुन व खालिदन, तो इसका मतलब है हामिद और खालिद दोनों साथ साथ आए हैं, क्योंकि यहाँ हमने वाओ मायत के लिए और खालिदन मफूले माअहू है, जो कि इसकी नस्बी हालत शो कर रही है। उम्मीद है कि आप ये डिफरेंस महसूस कर रहे होंगे। लेकिन ऐसे अफ़ाल जिनमें मुशारकत पाई जाती है उनमें वाव मायत नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, तदारबा हामिदुन व खालिदुन, हामिद और खालिद ने आपस में एक दूसरे को मारा। मफूले माअहू बास औकात इस्तिफाम के साथ भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैफा अंता वल इम्तिहान, आप और आपका इम्तिहान कैसा जा रहा है। ऐसे ही मालका व हामिदन, आप और हामिद के मामलात कैसे हैं। कुरान में मफूले माअहू बहुत ही कम आए हैं। हम एग्जाम्पल देखते हैं। सूरह यूनुस आयत 71, व शुरकाअकुम, यहाँ ये वा मायत की है और शुरकाअकुम इजाफत की शक्ल में मफूले माअहू। तुम मुत्तफका फैसला कर लो अपने मामले का अपने शरीकों समेत। सूरह मरियम आयत 68, वश्शयातीना, ये वाव मायत की है और शयातीना मफूले माअहू। कसम है आपके रब की, हम जरूर इकट्ठा करेंगे उनको शैतानों के साथ। अब आखिर में हम तमाम मफूलों को इकट्ठा देख लेते हैं ताकि हर मफूल की डायरेक्शन और इस्तेमाल को हम वाज़े तौर पर ज़हन नशी कर सकें। मफूले बिही, जिस पर फेल वाक़े हो, यानी फेल का अमल जिस पर हुआ हो। मफूले मुतलक, जैसा फेल होना चाहिए था बिल्कुल वैसे ही हुआ। इसके 3 इकसाम हैं, तौकीद, नौयत, तादाद। अगर फेल 100% वैसे ही हुआ जैसा कि होना चाहिए था तो तौकीद होती है, जिसमें हम उसी फेल का मस्दर लाते हैं या उसका मुतरादिफ मस्दर लाते हैं। और अगर फेल लेस देन 100% हुआ तो उसमें हम नौयत बताते हैं कि फेल किस नौयत का हुआ, जिसके लिए इजाफत और तौसीफी के मुरक्कब लाते हैं। इजाफत में मस्दर मुदाफ बनता है और तौसीफी में मस्दर मौसूफ बनता है। तौसीफी में बाज़ औकात मस्दर महजूफ होने की सूरत में सिफ्त नाइब अनल मस्दर बन जाती है। तादाद में हम ये देखते हैं कि फेल कितनी बार हुआ, जिसके लिए इसमें मर्रा आता है। मफूले लहू, फेल के होने का सबब बताता है। मफूले लहू क्यों का जवाब होता है कि फेल के होने की वजह क्या है। मफूले फीही, फेल के होने की जगह या वक्त बताता है। मफूले फीही कब और कहां का जवाब होता है। तमाम मफूले फीही ज़र्फ होते हैं। मफूले माअहू, मुसाहबत व मायत के लिए वाव के बाद आता है और साथ होने का मफहूम देता है। और इसके साथ ही हमारा आज का लेसन खत्म होता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक,
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. يا حامل القرآن يا حامل